गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। आज का जो द हिंदू एडिटोरियल का पहला जो एडिटोरियल है वो दिया गया है पाकिस्तान के बारे में। वहाँ के जो पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, तो कुछ समय के लिए वो जो उनके टेररिस्ट होते हैं उनको सजा दे देता है और कुछ समय के बाद उनको छोड़ देता है। दुनिया को दिखाने के लिए पहले सजा दे दी, कुछ दिन जेल में बंद कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया। तो पहला जो एडिटोरियल सारा दिया गया वो उसी के बारे में दिया गया है। और जो आपका दूसरा एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, वो दिया गया है राज्यपाल की जो भूमिका होती है एक राज्य में, उसके रिगार्डिंग दिया गया है कि कई बार किस तरह से जो है अगर किसी एक स्टेट में सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में बीजेपी है और किसी स्टेट में कांग्रेस है या कोई दूसरी गवर्नमेंट है, तो कैसे जो राज्यपाल है वो स्टेट का फेवर लेता है या कुछ इस तरह से जो भी है संविधान से ऊपर उठकर वो किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का फेवर लेता है। तो उसके रिगार्डिंग दिया गया है दूसरा एडिटोरियल। तो आप दोनों एडिटोरियल पढ़ लीजिएगा और एडिटोरियल प्लीज डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए, क्योंकि इससे एक तो आपकी रीडिंग जो स्किल्स होंगी वो इम्प्रूव होंगी और दूसरे आपकी वोकैबुलरी बिल्कुल एकदम तेज हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। ऐसा मत किया कीजिए कि आपको वोकैबुलरी रटना है, वोकैबुलरी वर्ड देख लिया कीजिए किस कंटेक्स्ट में किस तरह से वर्ड यूज हो रहा है एडिटोरियल में। तभी मैं बोलता हूँ एडिटोरियल रोज पढ़ा कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के प्रति संदेहवाद, अविश्वास या फिर शक, संशयवाद की स्थिति होना, उसे बोला जाता है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म इज ग्रेट डाउट अबाउट वेदर समथिंग इज ट्रू और यूजफुल, दैट इज कॉल्ड स्केप्टिसिज्म। अगला शब्द है कन्विक्शन। कन्विक्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोर्ट के द्वारा अपराधी ठहराई जाने की स्थिति, दोष सिद्धि होना, अपराध सिद्ध हो जाना, जुर्म सिद्ध हो जाना, उसको बोला जाता है कन्विक्शन। इफ समवन हैज अ कन्विक्शन दे हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड कन्विक्शन। नेक्स्ट वर्ड है प्लेनरी। प्लेनरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी प्रकार की ऐसी बैठक या हम अधिवेशन बोल सकते हैं जिसमें सभी जिन भी प्रतिनिधियों को, जिन भी सदस्यों को अधिकार प्राप्त होता है उस मीटिंग में, उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो या आवश्यक हो। किसी प्रकार की ऐसी बैठक या अधिवेशन जिसमें सभी अधिकार प्राप्त सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य हो या आवश्यक हो, उस बैठक या उस अधिवेशन को बोला जाता है प्लीनरी। A plenary session or plenary meeting is one that is attended by everyone who has the right to attend. That is called plenary. Next word है reprieve. Reprieve यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर दोष सिद्ध हो चुका है और उसकी सजा पर रोक लगा देना, उसकी सजा माफ कर देना या किसी तरह की रोक लगा देना, हम बोल सकते हैं दंड विराम, और उसे इंग्लिश में बोला जाता है रिप्राइव। इफ समवन हु हैज बीन सेंटेंस्ड इन अ कोर्ट इज रिप्राइव्ड, देयर पनिशमेंट इज ऑफिशियली डिलेड और कैंसल्ड, दैट इज कॉल्ड रिप्राइव। अगला शब्द है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसे कोई कठोर कानून नियम होना जो कि बहुत कठोर हो, कठिन हो, उनको बोला जाता है stringent. Stringent laws, rules or conditions are very severe or are strictly controlled. That is called stringent. अगला शब्द है sanction. Sanction यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है तो उस पर किसी तरह के व्यापारिक प्रतिबंध लगा देना या किसी तरह के कोई अन्य प्रतिबंध लगा देना, उसे बोला जाता है sanctions. Sanctions are measures taken by countries to restrict trade and official contact with a country that has broken international law. That is called sanction. Next word है mischievous. Mischievous यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा काम करना जो दूसरों के लिए खतरनाक हो, जोखिम भरा हो, उसे बोला जाता है mischievous. A mischievous person likes to have fun by playing harmless tricks on people or doing things they are not supposed to do. That is called mischievous. अगला शब्द है disruption. Disruption यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में या किसी भी तरह की कोई क्रियाविधि है
उसमें रुकावट पैदा करना, व्यवधान या किसी तरह का अड़ंगा पैदा करना, उसे बोला जाता है डिसरप्शन। When there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. That is called disruption. Next word है besmirch. Besmirch यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है, माफ कीजिएगा, besmirch. Besmirch यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, उसको कलंकित करना या फिर उसको अपमानित करना, उसे बोला जाता है besmirch. If you besmirch someone or their reputation, you say that they are a bad person or that they have done something wrong, usually when this is not true. That is called besmirch. अगला शब्द है arbitrarily. Arbitrarily यहाँ पे verb की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी कार्य को अपनी मनमाने ढंग से करना, अपनी मर्जी से करना, बिना किसी नियम या कानून का ध्यान रखे हुए अपनी मनमर्जी करना, मनमानी करना, उसे बोला जाता है arbitrarily. If you describe an action, rule or decision as arbitrary, you think that it is not based on any principle, plan or system. It often seems unfair because of this. That is called arbitrarily. अगला शब्द है browbeat. Browbeat यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके अपना काम निकलवाना, उसे बोला जाता है browbeat. If someone tries to browbeat you, they try to force you to do what they want. That is called browbeat. तो ये browbeat वर्ड आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।